हेलो फ्रेंड, फिर से एक बार लेके आई हूँ मैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का सेट जो आपके लिए यूजफुल होने वाला है आरोग्य विभाग भर्ती जैसे वेरियस एग्जाम्स में जो डिपेंड करते हैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। फ्रेंड, आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक है एमसीक्यू ऑन स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन जो के कैरी करते हैं डिकंटेमिनेशन, असेप्टिक प्रोसेसेस, सेफ्टी प्रिकॉशंस जो लेबोरेटरी में यूज होते हैं, हॉस्पिटल में यूज होते हैं, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हर एक कंपार्टमेंट में यूज होते हैं। ऐसे सभी स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट टेक्निक पे हम आज का यह एमसीक्यू वीडियो बना रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्शन। इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब सेंटेंस है जो डिसइंफेक्शन से रिलेटेड है। द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरियल स्पोर, द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरियल स्पोर, the reduction of or elimination of microorganism and bacterial spore, the reduction or elimination of many microorganism and some bacterial spores। इसका करेक्ट आंसर है the reduction of or elimination of many microorganism, जिसमें many microorganism का रिडक्शन किया जाता है, एलिमिनेशन किया जाता है, और some bacterial spore का भी एलिमिनेशन होता है। उस प्रोसेस को डिसइंफेक्शन कहा जाता है। Then next question है, which of the following method has been found safe and effective in elimination of COVID-19 virus? Select all that apply। सभी प्रोसेस है जो यूज होते हैं कोविड-19 वायरस में इफेक्टिव है, जो एलिमिनेशन के लिए यूज की जाती है। Use of 60 to 70% isopropyl alcohol, use of antibacterial ointment, hand wash with soap and water, intake of antibiotic when symptoms appear। इसका करेक्ट आंसर है यूज ऑफ 60 to 70% isopropyl alcohol। Then next question है, in rural area of countries like India, Nepal and Africa, which of the following method is prevalent, dependable and cost effective approach for water purification processes? Solar disinfection, chlorination, advanced purification, salt use। इसका करेक्ट आंसर है सोलर डिसइंफेक्शन। Then next question है, name the sterilization method that is frequently used in hospital and clinical laboratory for heat labile or heat sensitive materials such as liquid substance or antibiotic। Dry heat, radiation, filtration, formaldehyde। इसका करेक्ट आंसर है फिल्ट्रेशन। ऐसी प्रोसेस स्टेरिलाइजेशन की हमें सिलेक्ट करनी है जो हॉस्पिटल और क्लिनिकल लेबोरेटरी में कंटिन्यू यूज की जाती है, जिसमें हीट लेबल और हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए जो यूज की जाती है वह मेथड है, दैट इज द फिल्ट्रेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, all of following chemical disinfectant used in laboratories and healthcare industries have been found to be effective against many bacteria, fungi and virus। इफेक्टिव केमिकल डिसइंफेक्टेंट मेथड हमें सिलेक्ट करनी है जो यूज की जाती है हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज और लैबोरेटरीज में, जो यूजफुल होती है बैक्टीरिया, फंजाई और वायरसेस के अगेंस्ट। इन्हें छोड़ के अल्कोहल, इथिलीन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, क्लोरीन एंड स्टीम हीट। इसका करेक्ट आंसर है स्टीम हीट। स्टीम हीट यह मेथड छोड़ के बाकी सभी केमिकल मेथड है जो कि यूज होती है अगेंस्ट द बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस, और सभी जगहों पे यूज की जाती है हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज और लैबोरेटरीज में भी यूज की जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द टर्म बायोबर्डन। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है टर्म बायोबर्डन के लिए? द नंबर माइक्रो ऑर्गेनिज्म present on surface, the bacterial spore present on the surface after the sterilization of surface, the process of elimination of microorganism by using physical agent, the aseptic process for the maintenance of sterility or of surface। इसका करेक्ट आंसर है the number of microorganism present on a surface। Next question है, autoclave is widely used equipment for the sterilization process in microbiology laboratory. It is an example of moist heat method। autoclave है जो कि commonly used equipment है माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में यूज किया जाता है स्टेरिलाइजेशन के लिए, जिससे moist heat method से स्टेरिलाइजेशन होता है। Which of the following is recommended heat temperature and time period for the moist heat sterilization process conducted in a autoclave?
ये क्वेश्चन है हमारा। क्या है क्वेश्चन? क्या टेम्परेचर होता है, किस टेम्परेचर पे ऑटोक्लेव सेट किया जाता है, कितने टाइम के लिए सेट किया जाता है स्टेरिलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव में? 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 मिनट, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट, 126 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 मिनट, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 45 मिनट। करेक्ट आंसर है 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट। यह करेक्ट डिग्री का टेम्परेचर है, मॉइस्ट हीट टेम्परेचर है और टाइम पीरियड है जो सेट किया जाता है ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइजेशन के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following sterilizing agent is found to have less or no sporicidal activity? ऐसा कौन सा स्टेरिलाइजिंग एजेंट है जिसमें लेस और नो स्पोरोसाइडल एक्टिविटी होती है? सिलेक्ट ऑल द करेक्ट ऑप्शन। हॉट एयर ओवन, इथिल अल्कोहल, पास्चराइजेशन, ऑटोक्लेव। इसका करेक्ट आंसर है पास्चराइजेशन, जिसमें स्पोरोसाइडल एक्टिविटी नहीं होती है, बाकी सभी में होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोसेफ लिस्टर फर्स्ट इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ एंटीसेप्टिक in hospitals. What is the name of chemical he used for antisepsis process? जोसेफ लिस्टर ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था क्या? एंटीसेप्टिक इन अ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में एंटीसेप्टिक प्रोसेस उन्होंने फर्स्ट स्टार्ट की थी। उन्होंने कौन सा केमिकल यूज किया था एंटीसेप्सिस प्रोसेस के लिए? इथिल अल्कोहल, कार्बोलिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरोहेक्सिडिन। इसका करेक्ट आंसर है कार्बोलिक एसिड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट इन pharmaceutical industries, food and other biotechnology companies are mainly controlled by which of the following regulation department in USA? USA में food and other biotechnology कंपनीज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कौन सी क्वालिटी और सेफ्टी प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 9001, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इसका करेक्ट आंसर है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is correct definition of pasteurization process of milk and fermented product? पास्चराइजेशन प्रोसेस जो मिल्क की और फर्मेंटेड प्रोडक्ट की जाती है, उसकी करेक्ट डेफिनेशन क्या है? द स्टेरिलाइजेशन मेथड दैट यूजेस heat at a boiling temperature of 100 degree Celsius. The sterilization method that use heat at 100 to 120 degree Celsius. Then the sterilization method that use moist heat below 100 degree Celsius. The sterilization method that use moist heat above 100 degree Celsius. Correct answer है the sterilization method that use moist heat below 100 degree Celsius. Then next question है, name the spore containing the pathogen which shows resistance to heat and is usually not destroyed by using heat at 100 degree Celsius. ऐसे स्पोर कंटेनिंग पैथोजेंस का हमें नाम बताना है जो रेजिस्टेंस होते हैं हीट के लिए और यूजुअली डिस्ट्रॉय नहीं होते 100 डिग्री सेल्सियस पे भी। ये कोला, कैनेडिडा अल्बिकेन, वेब्रियो कॉलेरी, क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजी। इसका करेक्ट आंसर है क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजी, जिनके स्पोर पैथोजेंस होते हैं स्पोर और वह डिस्ट्रॉय नहीं होते 100 डिग्री सेल्सियस पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, non-ionizing radiation and ionizing radiation are sterilization method mainly used in hospital. Ultraviolet radiation is one example of non-ionizing radiation. Name the ionizing radiation. यहाँ हमें ionizing radiation का नेम सर्च करना है। ये दोनों मेथड है जो कि हॉस्पिटल्स में यूज किए जाते हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और आयोनाइजिंग रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है वह नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का एग्जांपल है। हमें आयोनाइजिंग रेडिएशन का एक एग्जांपल यहाँ सर्च करना है। इंफ्रारेड, एक्सरे एंड गामा रेज, हैलोजन, इथिल ऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर है एक्सरेज एंड गामा रेज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेप्ट वन ऑल द कॉमन एंड इफेक्टिव मेथड that can help in reducing the highly transmissible waterborne infections like typhoid and cholera. Boiling of water, using chlorine for purification, pasteurization process, use of water filtration. इसका करेक्ट आंसर है पास्चराइजेशन प्रोसेस।
Then next question is, what is the correct meaning of the term known as terminal sterilization process? The initial sterilization of the raw material for product, the final sterilization of heat care product and medical device, the decontamination of environmental bioburden, the aseptic technique used during the manufacturing process of product. इसका correct answer है the final sterilization of the healthcare product and medical devices. The next question is, identify the temperature and time period commonly used for the hot air wound while sterilizing glassware in the laboratory. Laboratory में sterilization किया जाता है glassware का, जो किस टेम्परेचर पे हम सेट करते हैं ऑटोक्लेव, वो हमें क्वेश्चन पूछा गया है. 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, 63 degree Celsius for 30 minutes, 121 degree Celsius for 15 minutes, 160 degree Celsius for 45 minutes. Correct answer है 160 degree Celsius for the 45 minutes. Then next question है, which of the following is recommended method for sterilizing surgical instrument? Surgical instrument sterilization के लिए कौन सी मेथड फॉलो की जाती है, यह क्वेश्चन है. Dipping with alcohol, cleaning with soap and water, autoclaving, soaking the disinfectant solution. Correct answer है autoclaving. Autoclaving is the correct answer for this surgical instrument sterilization. Then next question है, what is the minimum recommended concentration of bleach for disinfection purpose in healthcare facility, home space and public place? क्या पर कॉन्सेंट्रेशन पे हम ब्लीच यूज करते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए, वो ऐसा क्वेश्चन है. 5%, 10%, 50% या 100%. करेक्ट आंसर है 10% ब्लीच वहां हम यूज करते हैं, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन का है, जो कि पब्लिक प्लेस, होम स्पेस और हेल्थ केयर सेंटर में फैसिलिटीज में यूज किया जाता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट ऑल द कॉमन एंड इफेक्टिव फिजिकल डिसइंफेक्शन मेथड यूज फॉर द एलिमिनेशन ऑफ पैथोजन. पैथोजन एलिमिनेट करने के लिए फिजिकल डिसइंफेक्शन मेथड जो कॉमन और इफेक्टिव होते हैं वह हमें सिलेक्ट करने सभी है, एक को छोड़ के. बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट, पास्चराइजेशन 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, अल्ट्रावायलेट रेज, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, अल्कोहल. इसका करेक्ट आंसर है बॉइलिंग एट द 100 डिग्री सेल्सियस फॉर द 15 मिनट्स. यह फिजिकल डिसइंफेक्शन की मेथड नहीं है, बाकी सभी फिजिकल डिसइंफेक्शन के मेथड से. Then next question है, name the chemical in a bleach, a disinfectant used to eliminate bacteria, fungi and virus. इनमें से हमें एक केमिकल सिलेक्ट करना है जो कि एज अ ब्लीच यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट यूज होता है, जो एलिमिनेट करता है बैक्टीरिया, फंगी और वायरसेस को. ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, इथिलीन ऑक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, इथिल अल्कोहल. इसका करेक्ट आंसर है सोडियम हाइपोक्लोराइड. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, which organization sets safety standard and guideline for laboratories in United States? United States में safety standard और guideline for the laboratories के लिए कौन सी organization है? CDC, Center for Disease Control and Prevention, EPA, Environmental Protection Agency, OSHA, Occupational Safety and Health Administration, WHO, World Health Organization. इसका करेक्ट आंसर है OSHA, that is Occupational Safety and Health Administration. Then next question है, which of the following is standard safety precaution that is required and essential while working in a laboratories? कौन सी स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशन से जो रिक्वायर्ड होती है, इसेंशियल होती है जब हम लेबोरेटरी में वर्क करते हैं? अवॉइड माउथ पिपेटिंग, अवॉइड ईटिंग और च्यूइंग इन अ लैब, thoroughly wash hands and working and other skin surface after removing gloves and immediately after any contamination, always wear proper protective personal equipment, that is PPE, all of above. इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबव. ये सभी स्टैंडर्ड मेथड है, सेफ्टी प्रिकॉशन मेथड है, इसेंशियल है, जो कि हमें लेबोरेटरी में यूज करनी चाहिए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, all of the following statement are correct regarding the biological safety cabinet in a microbiology laboratory except used whilst handling hazardous microorganism, categorized into 3 classes, first, second and third, consist of UV light,
HEPA filters for sterilization, standard personal protective equipment that is PPE may not be required while using cabinet. इसका करेक्ट आंसर है स्टैंडर्ड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दैट इज PPE may not be required while using cabinet. That next question is which contaminant level is appropriate for handling microorganisms that pose the highest risk to laboratory personnel and equipment. BSL1, BSL2, BSL3, BSL4. इसका करेक्ट आंसर है BSL4.